भाग्य और कर्मों का खेल। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक ब्राह्मण थे, वो चले अपने दोस्त से मिलने के लिए। उनके दोस्त दूर के गांव में रहते थे, तो ब्राह्मण चल दिए। वो भी पैदल ही जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल आया और जंगल में रात हो गई। तो एक साधु के भेष में आए और बोले, जो ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? तब ब्राह्मण बोले, जो हम अपने दोस्त से मिलने दूर के गांव में मेरे दोस्त रहते हैं। दूर के गांव में मेरे एक दोस्त रहते हैं, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। पर आप कौन हैं? अपना तो परिचय दें श्रीमान। तब वो साधु के भेष में से बोले, जो हम महाकाल हैं, हम महाकाल के भेष में आए हैं। और बोले, जो हे ब्राह्मण, जिस गांव में आप जा रहे हैं उसी गांव में हम भी रहते हैं। जिस गांव में आपके दोस्त रहते हैं, हम भी उसी गांव में ही रहते हैं। हम भी उसी गांव में रहते हैं। कल सुबह सूर्योदय होने से पूर्व हम दोनों यात्रा प्रारंभ करेंगे। तब तक हम दोनों रात में जंगल में ही विश्राम कर लेते हैं। तो ब्राह्मण बोले, जो हाँ ठीक है, रात भर यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह सूर्योदय होने से पूर्व चलेंगे। सुबह हम दोनों चलेंगे, सूर्योदय होने से पूर्व ही हम दोनों चलेंगे। तो सुबह का सूर्योदय हुआ और दोनों ही चल दिए। चलते चलते एक दूर के गांव में आए, तो उन दोनों को जोर की प्यास लगी। तो दोनों ही ब्राह्मण और महाकाल दोनों ही कुआं खोजने लगे। जो कहाँ है कुआं खोजने लगे। तो थोड़े ही दूर चले दोनों ही ब्राह्मण और महाकाल। तो महाकाल की कृपा से उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उसी कुआं में दोनों ही पानी पिए और फिर से पैदल ही चल दिए। दोनों ही अपनी मस्ती में जा रहे थे। तो कुछ ही दूर बाद एक और जंगल आया और दोनों ही चल रहे थे। तो ब्राह्मण बोले, जो हे महाकाल, थोड़ी देर जंगल में आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। तो ब्राह्मण और महाकाल दोनों ही बैठ गए और कुछ देर विश्राम करने के बाद कुछ देर विश्राम किए। फिर थोड़ी सी थकान कम हुई, फिर दोनों ही चल दिए। विश्राम किए और दोनों ही कुछ ही देर बाद दोनों ही चल दिए। और चलते चलते एक और गांव आया और दोनों ही अपनी मस्ती में जा रहे थे। अपने दोस्त से मिलने की मस्ती में ब्राह्मण जा रहे थे और महाकाल अपनी मस्ती में दोनों ही जा रहे थे। खूब मस्ती में दोनों ही चल रहे थे। फिर अपनी मस्ती में महाकाल बोले, जो दोस्त कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण से बोले, जो आपके दोस्त कहाँ रहते हैं? तब ब्राह्मण बोले, जो इस गांव के बाद वाले गांव में मेरे दोस्त रहते हैं। तब दोनों ही कुछ ही दूर चले, तो कुछ देर बाद महाकाल गायब हो गए। और ब्राह्मण देखे तो सोचे, जो महाकाल अपने घर को चले गए होंगे। तो फिर ब्राह्मण चल दिए अपने दोस्त के पास और पहुँच गए अपने दोस्त के पास। और उनके राजमहल में, अपने दोस्त के राजमहल में ब्राह्मण पहुँच गए और ब्राह्मण का आदर सत्कार दोस्त के राजमहल में होने लगा। और उनका आदर सत्कार होने के बाद बोले, जो आदर कर रहे थे उनसे बोले, जो हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं, मेरे बचपन का दोस्त है। ब्राह्मण बोले, तब उनके बचपन के दोस्त आए मिलने और दोनों ही बचपन की प्यार भरी बातें आपस में करने लगे। जो ब्राह्मण, तुम ऐसे करते थे, तो हाँ
तुम भी ऐसे करते थे। दोनों ही अपने बचपन की यादें को ताज़ा करने लगे और बातें करने लगे। तब बातें करते करते ब्राह्मण सोचे, जो ये तो आवाज़ तो इनको वैसा ही लग रहा है जैसा हमें जंगल में बोल रहे थे, वैसे ही आवाज़ हमें लग रहा है। सो इनके मुंह के ऊपर देखते हैं जो ये कौन है। तब मुंह के ऊपर देखें तब ब्राह्मण बोले, जो आप तो वही हैं जो हमें जंगल में भी मिले थे, आप ही हैं मेरे दोस्त। तब महाकाल बोले, जो हम महाकाल हैं, हम महाकाल हैं। हम तुम्हें जंगल में अकेला देख, निसहाय देख करके हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, आ गए। हम तुम्हें अकेला निसहाय देखें तो हम तुम्हें मदद करने के लिए आ गए। तुम्हारा कोई दोस्त इस गांव में नहीं रहते थे, फिर भी तूने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म किए थे, धन संचित किए थे, लेकिन उस जन्म में तुम सफल नहीं हो सका। तुम पिछले जन्म में सफल नहीं हुए थे ब्राह्मण। तूने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे और धन संचित किए थे, सो तुम्हें पिछले जन्म का सफल किया हुआ हम महाकाल महादेव हैं। यही है भाग्य का खेल, यही है कर्म और भाग्य का खेल। जो जिसका भाग्य अच्छा रहता है, यही है भाग्य और बुद्धि का खेल। यही है ब्राह्मण, यही है भाग्य और बुद्धि का खेल। तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म के कारण हम तुम्हें इतना धन दौलत देते हैं जो तुम्हें कभी आज से कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम गरीब था, लेकिन अब आज से हमसे मिलने के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम्हें हम इतना धन दौलत दे देते हैं जो तुम्हें कभी, जब तक तुम्हारा ज़िंदगी रहेगा तब तक तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हें हम इतना धन दौलत दे देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? कर्म अच्छा करें। ऐसी ही ज्ञान भरी बातें, सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ सुनने और देखने के लिए रंजन स्पीच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। रंजन स्पीच यूट्यूब